बोले तुम दादा से ही पूछ लो। तो हम दादा के पास गए, हमने कहा दादा दादी पूछ रही थी कि हम पूछा, तो दादी ने कहा दादा से पूछो। हम दादा से कहे कि आपके ज़माने में बड़ी बड़ी हवेली होती थी, कभी दादी से मिलना होता था तो क्या करते थे? बोले कुछ नहीं रे, हरिद्वार से घंटी लाया था, घंटी बजाता था, तेरी दादी समझ जाती थी कि मिलना चाहते हैं। हमने कहा अच्छी है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी दादी का मन कर जाए तो? बोले ले, वो तो हर आधे घंटे में आके पूछती थी तुमने घंटी तो नहीं बजाई थी? हमारी दादी ऐसी वाली थी। हम सही बताते, हमारे यहाँ जमाने में घंटी से काम होता था, लेकिन आप मेरे हो चुके हो, पंडाल भर चुका है। दैनिक जागरण को बधाई, उन्होंने पता बदला तो आदमी ने अपना पता नहीं बदला, उसी पते पे पहुंचे जहां पर आयोजन है। देखिए आप, गांव है ये, गांव जिंदा रखिएगा। हिंदुस्तान में दुनिया कुछ भी कह ले, मैं भटक गया था, मैं अच्छी बात सुनाना चाहता था, लेकिन एक कहानी सुनाता हूं, एक एक हाथ खड़े कर दूंगा, ये दावा है दिनेश बावरा का। बड़े मन के साथ सुनिए। एक फकीर रास्ते पे सोया हुआ था, बगल के फकीर ने उससे कहा चल उठ खड़ा हो जा। फकीर ने पूछा क्यों खड़ा हो जाऊं? ये पहली पंक्ति के बड़े लोगों, राधेश्याम जी सुनिएगा। उसने कहा उठ खड़ा हो जा। बोले क्यों खड़ा हो जाऊं? बोले इस रास्ते से सिकंदर गुजरने वाला है। सोए हुए फकीर ने पूछा ये कौन है सिकंदर? खड़े हुए फकीर ने कहा ये आधी दुनिया जीत चुका है, आधी दुनिया जीतने निकला है। उस सोए हुए फकीर आपके कविता सुनने का सलीका सिखा देगा। फकीर ने कहा तब तो मैं उठूंगा ही नहीं। खड़े फकीर ने पूछा क्यों नहीं उठोगे भाई? बोले वो सिकंदर है, आधी दुनिया जीत चुका है, आधी दुनिया जीतने निकला। ये बुद्ध की धरती पर ये कहानी सुना रहा हूं। उसने कहा बिल्कुल खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं आधी दुनिया छोड़ चुका हूं और आधी दुनिया छोड़ने निकला हूं। वाह अच्छा, वाह 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 वाह। आप अगर सब कुछ छोड़ करके आएंगे तो तेजनारायण शर्मा आपको समझ में आएंगे। आप सब कुछ छोड़ करके आएंगे तो पद्मिनी शर्मा आपको समझ में आएंगी, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, तो बिया दो चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, या मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायद तो शायद ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ। हिंदुस्तान और बिहार दोनों मिलकर के ताली बजाने का मन हो तो अगली बात पे बजाना। ये रंग जो 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंगो बसंती चोला। बहुत अच्छा दिनेश भैया, वाह 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 वाह। ये वाली पहले तो जाते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता यार, इतने सुस्त बैठे हुए हैं। यहाँ अटैक आने की नौबत आ गई, अब ताली तक नहीं बजा रहे यार, हद हो गई यार। आप सुपौल के लोग अच्छे लोग हो यार, बहुत टेंशन मत लेना, मैं बताऊंगा अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। बहुत अच्छा। आदि विधायक राधेश्याम जी मिश्रा जी, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा रखते हैं। हाँ, इसलिए मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, सोनिया जी ने चलाया क्या? क्योंकि हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं। भरोसा ना तो सुनिए, हम पुरुष लोग नाई की दुकान में बाल कटा करके दाढ़ी बना करके आते हैं, घर में आकर के तुरंत नहाते हैं, तुरंत। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ, जोर से ताली बजानी है आप लोगों को। हाँ, गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। आदि सांसद जी, पत्नी कितना भी काजू बादाम खाए, पत्नी कितना भी काजू बादाम खाए, पिस्ता आदमी ही है। हाँ, ऐसी वाली बात, बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ, ऐसी बात करते हैं भैया, उसमें कोई टेंशन लेना नहीं। हम बहुत मस्त आदमी हैं, बहुत अच्छा कविता सुनाएंगे। एक कविता सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप में मुझे वो बिहार दिख रहा है जिस बिहार को मैं सुनाने आया हूँ। क्या बात है, अच्छी बात है, वाह वाह वाह। गजेंद्र भैया, तेजनारायण भैया को सुनिएगा। जब जब बिहार का आदमी है ना, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। ये सुपौल में इतना डब्बा ठूस करके आदमी जाता है बंबई, भागलपुर, मजाक नहीं कर रहे, सही बता रहे हैं। और आजकल लगन में, हे भगवान, इतना आदमी बंबई से आता, इतना बिहार से जाता। एक डब्बा में भरा हुआ था तो टीसी चेक करने पहुंचा, सुपौल का लड़का था।
बोला टिकट दिखाओ। उसने टिकट निकाल के प्लेटफॉर्म टिकट दिया। टीसी बोला अबे ये प्लेटफॉर्म टिकट है, तुम डब्बा के अंदर हो। तो लड़का ने बोला अगले स्टेशन पे प्लेटफॉर्म हम न उतरेंगे। तो प्लेटफॉर्म टिकट लिया है, हम सही बता रहे हैं आपको। अच्छा, अरे बाप रे, टीसी पगला गया। बोले कहाँ घर बाबू? बोले सुपौल। अरे बोले माफ करो, गलत आदमी से पंगा ले लिया। 3 घंटे बाद दूसरे आदमी के पास गया, बोला टिकट दिखाइए। वो भागलपुर का था। उसने टिकट निकाला, 10 साल पुराना टिकट था। टीसिया बोला भैया कौन सा खानदान है तुम्हारा, इतना पुराना टिकट संभाल के रखे हो? ये 10 साल पुराना टिकट है, इस पे तुम सफर कर रहे हो। जो बात बिहारी ने कही, एक एक आदमी की ताली चाहिए। बोला साहब आपका ये डब्बा 20 साल पुराना है। हमने कभी ऑब्जेक्शन लिया? तो हमने नहीं लिया तो आप कहां ले रहे हो? अध्याय समाप्त हुआ। हम सही बता रहे। 2 दिन बाद टीसी सो गया, बोला इसको चेक ही नहीं करना। फिर वो बंबई पहुंचा, फिर उसका स्वाभिमान जगह, बोला चलो ड्यूटी कर लेते हैं। एक लड़के के पास गया, बोले आदमी के पास गया, बोले टिकट दिखाओ। मैं बताऊं आपको, 30 साल का लड़का बच्चे का टिकट दिया। टीसिया पगला गया, बोला भाई ये बच्चे का टिकट है। उसने बोला साहब जब हम भागलपुर में बैठे थे तब बच्चा ही थे। ट्रेनमा इतना लेट हो गया कि हम 30 साल के हो गए हैं। अच्छे पता नहीं चलता है ना। लेकिन आप लोग क्या मन से सुन रहे हो? हमको हिंदुस्तान बिहार क्यों अच्छा लगता है? बिहार में आज भी लगता है कि हमारा भारत का गांव जिंदा है। बहुत अच्छी बात है। आदमी जिस आदर सत्कार से हमको स्वीकार करता है, हम बिहार आने को तड़प उठते हैं साहब। अब क्या एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए। हमने कहा ये हमारी अम्मा है। उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले तुम्हारी अम्मा। अब मेरे अंदर का बिहार जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हम सही बता रहे हैं आपको, हम सही बता रहे हैं। हाँ, किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी है कुछ मत करो, घर बुलाओ, कुर्ता पजामा पहनाओ, पजामे के नाड़े को 3 गांठ ज्यादा लगाओ, फिर उसको ठंडा पानी पिलाओ, फिर चिल्ड एसी में बिठाओ। 25 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति निर्मित होगी, अंग्रेज खुद ही कहेगा अध्याय समाप्त हुआ। हमसे जीत जाएंगे अंग्रेज। भैया आपने एक बात याद दिलाई, अच्छा लगा। यहाँ स्कूल के लोग बैठे हैं, बड़ा जागरण का कवि सम्मेलन है, आप सबको सुनिएगा। हम 5 साल के थे बाबूजी, आपके ज़माने में आपको याद कराते हैं। हम 5 साल के थे तो हमारे बाबूजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। हम तो पैदा भी उसी दिन होते थे जिस दिन 5 साल के बाद मास्टर रजिस्टर में नाम लिखता था। हाँ गलत, अब तो बर्थडे के दिन केक काटा जाता है, हम उसी दिन काटे जाते थे जिस स्कूल में जाया जाता था हम लोग। हाँ हमारा बाप ऐसा घसीट करके ले जाता था। हम वो पट्टे वाली चड्डी पहनते थे, एक कुर्ती होती थी, नाड़ा खींचते हुए स्कूल के ले जाता था और मास्टर को नाड़ा थमा देता था और मास्टर वहाँ से ढिढोरी पकड़ के नोचता था, पहाड़ा याद हो जाता था। हाँ वो सही बताते हैं, वहाँ तक यहीं से पकड़ता था सर, सही बताते हैं। अद्भुत मामला था भाई साहब। हाँ कान नहीं पकड़ता था, बाद में उसको सभ्य हुआ थोड़ा तो कान पकड़ने लगा। हाँ पहले ऐसे ही पकड़ कर नोच लेता था, पता नहीं पहले जब, अब तो टीचर अब आए हैं ना, पहले गुरुजी होते थे, अब 3G है, 2G है, 4G है। हाँ पहले गुरुजी होते थे। राधे श्याम जी एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे हम लोग। क्या गुरुजी होते थे, सही बताते हैं आपको, अद्भुत गुरुजी होते थे हमारे जमाने में। तो हमारे यहाँ अंतिम बात सुना करके कविता सुनाते हैं। राधे श्याम जी आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं और सबसे बड़े स्पॉन्सर आप हैं। अगली बार से आपको मुझे सुनना हो तो जागरण को पैसा मत दीजिए, सीधे मुझे दीजिए, हम घर आके सुना के जाएंगे आपको। नहीं मैं मजाक में कह रहा हूँ भाई, इन्हीं के अखबार है। देखिए हाँ, अगर जागरण हंसाने का आयोजन करा तो उसी के माध्यम से हंसा दे। लेकिन बहुत अच्छा है कि एक आदमी ने, स्कूल चलाने वाले शख्स ने कविता के लिए योगदान दिया है, बच्चों के लिए योगदान दे रहे हैं, शिक्षा में योगदान दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा वो शिक्षा में स्कूल खोल रहे हैं, बल्ले वाले भाई साहब बाइक दे रहे हैं, लड़का बाइक पे बैठ के स्कूल जाएगा। नेताजी बैठेंगे, स्कूल खोलने के बाद स्कूल में नियम बनाएंगे, उसके वजह से रिजल्ट निकलेगा।
वो पास हो जाएगा, फिर जो अधिकारी जी बैठे वो अधिकारी बन जाएगा, अधिकारी बनने के बाद जागरण सुपौल में कवि सम्मेलन कराएगा, उसमें हम आएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छे। कविता सुनाएंगे आप लोगों को। तो हमारे स्कूल में एक इंस्पेक्टर साहब जांच करने आए, खचा खच लड़का देखे, हैरान, क्योंकि हमारे यहाँ लड़का होता ही नहीं है, सीधा बाप। एक लड़का को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। उसने डांटना शुरू किया, तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है, कैसे लड़के हो? बच्चे ने कहा कि मास्टर साहब हम असली स्टूडेंट हैं ही नहीं, हम तो यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे। ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? इंस्पेक्टर का माथा खराब हो गया, उसने मास्टर को डांटना शुरू, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुद ही नहीं हैं, असली हमारे चाचा जी हैं, वो मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने बोला जा संभाल दे स्कूल, तो हम संभालने के चक्कर में पहली बार खुद ही स्कूल आए हैं। पगला गया, वो हेडमास्टर की कैबिन में पहुंचा, बोला किस बात की सरकार तनख्वाह देती है, बच्चे असली नहीं है, मास्टर असली नहीं है। तो हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब असली तो हम भी नहीं हैं, असली तो राधे श्याम जी हैं, वो किसी काम से पटना गए हैं। उन्होंने बोला जा संभाल दे, कि इंस्पेक्टर आएगा उसके हाथ में 10,000 की नोट रख देना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल जाएगा। क्या बात है। अगर व्यंग अच्छा लग जाए तो पूरा पांडाल बताएगा। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। और इसके बाद वाली बात पर सारा हाथ खड़ा कर देंगे, दावा है, और मेरा विश्वास तोड़िएगा मत। अगली बात सुनिए, क्योंकि वो बिहार था तो इंस्पेक्टर को हेडमास्टर ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब आपको समझना चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीजें नकली हों वहां में नोट असली कैसे रह सकता। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह 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 वाह। तब एक कविता सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ गांव जीता है। फटी धोती, गजेंद्र भैया और तेजनारायण वेंग जी, तेजनारायण शर्मा जी को एक कविता भेंट कर रहा हूं, पहली बार आप सुनेंगे, आप सुनकर के बताइएगा। स्वागत स्वागत, बहुत अच्छा, बहुत फटी धोती नंगे पांव, एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए, ले आइए, आप लोग खाइए, हमसे गवाइए और ताली मत बजाइए, वैसे चले जाइए। अच्छा अगर बांटना है तो रसमलाई बांटो, हाँ बिरयानी बांटो, ये क्या बांट रहे? चॉकलेट। मोदी जी और आपके यहाँ का आदमी दोनों लोग चॉकलेटें बांट रहा है। हाँ हे बाबू, हे राजा बाबू, हे भैया छोड़िए ना, लड़का समझे का चॉकलेट खिला रहे हैं और कुछ नहीं होता है। हाँ भैया, हाँ ए बाबू मत बांटो ना, हम खुद बांट देंगे खत्म होने के बाद, हम गेटवा लेकर खड़ा हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है आप लोग बाराती हैं, 55 मिनट पे एक व्यंजन आ रहा है, हम स्वागत में लड़की के भाई हैं, हम भाई हैं, अब इतना जो बर्दाश्त करो लड़की है ना भाई होगा। एक लड़की के पिता हैं जो बार बार निवेदन कर रहे हैं सुन लीजिए, सुन लीजिए, हमारी लड़की बहुत अच्छी है, सुन लीजिए, लेकिन आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। फटी धोती नंगे, एक बार ताली बजा दीजिए, मेरा मन बना दीजिए, मैं सुना रहा हूँ। हाँ हाँ बहुत अच्छा, अच्छी बात। फटी धोती सुपौल वालों, फटी धोती नंगे पांव, एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। रामधनी, पहले हमारे गांव में कुएं से जन्म का रिश्ता जोड़ा जाता था, हमारे गांव में गाय के बछड़े के जन्म से हमारा रिश्ता जोड़ा जाता था। हम उस बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फटी धोती नंगे पांव, एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बछिया हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला हुजूर कुछ कीजिए ना,
बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अगली दो पंक्ति कलेजे पर आस्था छाप दूं तो मुझे आस्था मिले। बहुत अच्छा, स्वागत स्वागत तो आस्था स्वागत। मिले। हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। मजदूर बोला, अरे तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। बहुत मजदूर अच्छा। बोला, हुजूर हुजूर माई बाप ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं, राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है। बहुत अच्छा है। मुझे राजनीतिक दृष्टि से ना सुनिए, आस्था की दृष्टि से, राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है। मजदूर क्या कर सकता है, उसने बोला, हुजूर बना दीजिए ना दया खाके। अगर बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। बहुत अच्छा है। मजदूर आदमी मन्नत मांगता अपना काम पूरा कराने के लिए, भगवान से, हनुमान जी से, माता जी से, सबसे। अगर राम हरे बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। अधिकारी बोला, तो एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ गांव के प्रधान से। हुजूर प्रधान, हे भगवान, उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए तो हम वापस नहीं आएंगे। अधिकारी बोला, वापस नहीं आएंगे इसका मतलब समझाएंगे। मजदूर बोला, हुजूर, व्यंग पढ़िएगा। मजदूर बोला, हुजूर अम्मा बताती हैं कि वो हमारा सड़क खा गए, हमारा शौचालय खा गए, हमारा आवास खा गए, उन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए। हाँ, ये सब उन्हीं की मेहरबानी है हुजूर, हम उन्हीं की लिखी हुई कहानी है। आप खुद ही सोचिए ना, आप खुद ही, मैं कह रहा हूं एक उन्हीं की लिखी हुई कहानी है। ये मजदूर आपके सामने हाथ जोड़ेगा, आप खुद ही सोचिए ना, जो सड़क शौचालय आवास खा गया हो, वो क्या मुझे जिंदा छोड़ेगा। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। जिंदा छोड़ेगा। और आगे पंक्ति में बैठे हुए लोग व्यंग समझ रहे, तब सुनिएगा। हुजूर रमई काका ठीक ही कहते थे। क्या बात है। हुजूर रमई काका ठीक ही कहते थे, जो मजदूर, जो किसान अपने शहर को गढ़ता है, उसको मृत्यु का प्रमाण पत्र पाने के लिए भी 2-4 बार मरना पड़ता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। हुजूर आप महान हैं। अब देखिए मजदूर की ताकत, आप कमजोर ताली करेंगे कभी कमजोर पड़ेगा। हुजूर आप महान हैं, लेकिन हम भी मजदूर हैं तो हमारा भी स्वाभिमान है। हुजूर न जाने दुनिया हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों करती है। अगली पंक्ति आपके स्वाभिमान की गा रहा दिनेश बावरा, जरा हाथ को जरा ऊर्जा बंद दीजिएगा। हुजूर न जाने ये दुनिया हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों करती है, अगर आपका पेट कलम तो हमारा भी कुदाल भरती है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। कलम तो हमारा भी कुदाल भरती है, कुदाल भरती है। इतना सुनने के बाद उस अधिकारी के आंखों में आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था। एक मजदूर ने अपनी बातों से मजदूर आदमी, अधिकारी को आदमी बना दिया। अंतिम 2 पंक्ति है दिनेश भावरा की, अगर थकान दूर करनी होगी कुछ मत करना, अंतिम पंक्ति पर मजदूर का सम्मान और कविता दोनों का सम्मान कर देना, मैं अपनी जगह ले लूंगा। अंतिम 2 पंक्ति सुनिए। इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू आंसू आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था, और 5 मिनट के भीतर सुपौल वालों उस मजदूर के हाथ में जन्म का प्रमाण पत्र था। बहुत बहुत